हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यम ड्राइविंग स्कूल में। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तो ट्रैफिक रूल्स दो कारणों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कारण है, यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, लर्निंग टेस्ट में पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं 40 to 60% जो सवाल होते हैं ट्रैफिक सिग्नल से आते हैं। दूसरा कारण है, यदि आप परफेक्ट ड्राइवर बनना चाहते हैं तो परफेक्ट ड्राइवर बनने के लिए जितना जरूरी है कार के लेफ्ट राइट का जजमेंट के साथ साथ एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का कंट्रोलिंग, उतना ही जरूरी है रोड के आगे आने वाले सिचुएशन को समझना। तो ये अपना सिग्नल जो होता है ट्रैफिक साइन, आपके रोड आगे आने वाले सिग्नल को बताता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ट्रैफिक सिग्नल के बारे में समझते हैं। 3 तरह का ट्रैफिक सिग्नल्स होता है, तो चलिए बारी बारी से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, पहला जो साइन होता है मैंडेटरी साइन होता है। ठीक है दोस्तों, मैंडेटरी साइन जो होता है आपको रेड गोल के अंदर होता है। ये जो आपका सर्किल देख रहा है रेड कलर का, इसके अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जितना भी आपका मैंडेटरी साइन है वो आपका रेड के अंदर है, रेड गोल के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 40 मैंडेटरी साइन होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका होता है दूसरा साइन जो आपका कॉर्नरी साइन है। ठीक है दोस्तों, कॉर्नरी साइन, दूसरा साइन आपको कॉर्नरी साइन है। इसको हम लोग वार्निंग साइन भी बोलते हैं दोस्तों, मतलब सावधान करने वाली चिन्ह। ये भी आपका 40 होता है, टोटल 40 वार्निंग साइन होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो आता है रेड ट्रायंगल के अंदर आता है, रेड ट्रायंगल के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है इंफॉर्मेटरी साइन। इंफॉर्मेटरी जो हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है, ये आपका टोटल तीसरा ये इंफॉर्मेटरी साइन है। और ये टोटल आपको 40 होता है, सॉरी 30 इंफॉर्मेटरी साइन होते हैं। ठीक है दोस्तों, 30 इंफॉर्मेटरी साइन होते हैं। और ये आपका रेक्टेंगल के अंदर आता है, देखिए रेक्टेंगल बना हुआ। और ये ब्लू और व्हाइट और कभी कभी रेड का भी कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कॉर्नरी साइन के बारे में, मतलब सावधान करने वाले चिन्ह के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये जो रेड के अंदर आता है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसको जानना कैसे, समझना कैसे। ये जो साइन रहेगा रोड के लेफ्ट साइड में आपका लगा रहेगा। अगर ट्रायंगल के अंदर, रेड ट्रायंगल के अंदर है तो समझिए वार्निंग वाली साइन है। और इसको समझना कैसे, मान लीजिए रोड इस तरीका से जा रहा है ऊपर की ओर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप है और ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट, मतलब ये आपका राइट हो गया, राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है दोस्तों, अब जब कोई भी साइन इसके अंदर आएगा, समझिए ये वार्निंग दे रहा है, हमको सचेत कर रहा है कि आगे इस तरीका की कंडीशन आने वाली है। आप उसके अकॉर्डिंग गाड़ी को धीरे करना है या आपको गियर चेंज करना है, आपको समझना है। तो सबसे पहला साइन है राइट हैंड कर्व। तो देखिए ये जो रेड के अंदर है इसलिए हमको इसको, रेड ट्रायंगल के अंदर है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सचेत करने वाली चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए रोड जो है ये ब्लैक कलर का जो है रोड है दोस्तों। तो ब्लैक कलर का रोड जो इस तरीका से कर्व के अकॉर्डिंग राइट की ओर मुड़ रहा है। ये राइट हो गया आपका, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो राइट की ओर मुड़ रहा है तो इसको बोलते हैं राइट। और किधर मुड़ रहा है, राइट हैंड की ओर, तो राइट हैंड। और किस तरीका से मुड़ रहा है, कर्व के अकॉर्डिंग, तो इसको बोलते हैं कर्व। तो टोटल हो गया राइट हैंड कर्व। ठीक है दोस्तों, जहां भी आपको रोड के लेफ्ट साइड में इस तरीका के साइन मिले, मतलब समझ जाइए कि रोड के आगे इस तरीका के रोड राइट की ओर मुड़ रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वहां पे यदि स्पीड लिमिट लिखा हुआ है तो उस स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए, नहीं तो आप स्पीड को धीरे कर लीजिए। दूसरा साइन है आपको इसी तरीके से, देखिए जो रोड है लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है, तो लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है, तो लेफ्ट हाथ की ओर मुड़ रहा है दोस्तों, लेफ्ट हैंड की ओर। और किस तरीके से मुड़ रहा है, कर्व के साथ, तो लेफ्ट हैंड कर्व हो गया दोस्तों। यहाँ पर भी आपको जितना भी सचेत करने वाली चीजें रहेगी वहां पर आपको स्पीड का ध्यान रखना है दोस्तों। यदि ज्यादा स्पीड चल रहा है तो स्पीड आपको कम करना पड़ेगा। तीसरा साइन आपका आता है, देखिए यहां से रोड इस तरीका से गया और 90 डिग्री से टर्न कर रहा है। और किस ओर टर्न कर रहा है, राइट की ओर। ठीक है दोस्तों, राइट की ओर टर्न कर रहा है। देखिए हम लोग को जो पिन होता है दोस्तों, पिन इस तरीका से होता है, ऑल पिन जो होता है इस तरीका से बना होता है दोस्तों। अगर इसको हम लोग 20 से आधा कर दिए तो आधा वाला भाग क्या 90 से मुड़ा हुआ, 90 डिग्री से मुड़ा हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर यही जो पिन की तरह रोड मुड़ा हुआ, तो इसको बोलते हैं राइट हेयर पिन बेंड। मतलब जो रोड जो है राइट की ओर मुड़ा हुआ और किस तरीका से पिन की तरह मुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं राइट हेयर पिन बेंड दोस्तों। उसी तरीका से यहाँ पर रोड जो है, देखिए रोड लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ, किस तरीका से मुड़ा हुआ, पिन की तरीका से। तो यहाँ पर बोलेंगे हमको लेफ्ट हेयर पिन बैंड।
ठीक है दोस्तों, लेफ्ट हैंड इवेंट हो गए। तो यहाँ पर भी आपको सावधानी रखना है कि स्पीड को धीरे करना है, धीरे करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका राइट रिवर्स बैंड। देखिए दोस्तों, रोड जो है ऊपर की ओर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर आ रहा है। तो मतलब हो कि रोड इस तरीका से जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्शन इधर है और उसके बाद डायरेक्शन अप की ओर जा रहा है, मतलब एक बार डाउन एक बार अप, मतलब एक बार आगे जा रहा है, एक बार रोड इस तरीका से जा रहा है, फिर इस तरीका से आया, फिर इस तरीका से जा रहा है। तो मतलब आपका डायरेक्शन ऐसे था, फिर से ऐसे हुआ। मतलब यहाँ पर देखिए होगा कि रोड जो है राइट की ओर मुड़ा, राइट हो गया ये दोस्तों। और क्या हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन इधर जा रहे थे आगे की ओर, फिर से पीछे की ओर लगभग बैक आ रहे हैं। तो इसको ये हो गया आपका रिवर्स। और एक तरीका से बैंड है, इसको बोलते हैं राइट रिवर्स बैंड, ठीक है दोस्तों। राइट की ओर रोड मुड़ा हुआ है तो इसको राइट रिवर्स बैंड बोलेंगे। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर रोड, देखिए इस तरीके से रोड जा रहा है, उसके बाद लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है दोस्तों, फिर से सीधा हो रहा है रोड। जिस डायरेक्शन में हम लोग पहले जा रहे थे उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बैंड हो रहा है। तो इसको लेफ्ट की ओर बैंड हो रहा है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट रिवर्स बैंड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंपॉर्टेंट साइन आता है स्टीप एसेंट। ये रेयर केस में देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। देखिए रोड जो इस तरीके से जा रहा है और उसके बाद डायरेक्ट चढ़ान आ गया। जैसे ब्रिज होता है ना, ब्रिज पे इस तरीके का साइन मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर जो रोड सीधा जा रहा था, सरफेस प्लेन था, उसके बाद चढ़ान आ गया तो उसको बोलेंगे स्टीप एसेंट। एसेंट मतलब चढ़ान आपका इंक्रीज कर रहा है। और कभी कभी होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा रहता है 7% जो होगा 7% स्टीप डिसेंट है। तो इसको हम लोग कमेंट में आपको बताइए कि 7% डिसेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्टीप डिसेंट मतलब रोड जो इस तरीका से जा रहा था, फिर से ढलान आ गया, ढलान आ गया दोस्तों, तो इसको बोलते हैं स्टीप डिसेंट। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, दोनों का कंडीशन में, स्टीप एसेंट और स्टीप डिसेंट कंडीशन में आपको सिग्नल देके पहले ही सचेत किया हुआ है कि आगे ढलान है या चढ़ान है। तो वहां पर हम लोगों को करना चाहिए स्पीड धीरे कर लेना चाहिए। और दूसरा एक जो होता है कि चढ़ान पे जो भी गियर लगाते हैं, फर्स्ट गियर या सेकेंड गियर, जो भी गियर हम लोग लगाते हैं उसको ध्यान में रख के उसी के अकॉर्डिंग लगा के चलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर ढलान है तो आप केवल ब्रेक से कंट्रोल नहीं कीजिए, गियर को डाउन कर लीजिए। यदि चढ़ान है तो 4-5 गियर में नहीं चढ़ाइए, गियर डाउन करके चढ़ाइए, जिससे हुआ कि आपका गाड़ी अद्भुत चढ़ान पे चढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए रोड जो है ये आपका रोड का कॉर्नर है, बीच में रोड है आपका दोस्तों। तो रोड जो है क्या लेफ्ट साइड से जा रहा है, फिर राइट की ओर मुड़ रहा है, फिर से सीधा हो रहा है। राइट साइड से क्या हो रहा है, राइट साइड से जा रहा है, फिर लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है, सीधा हो रहा है। यहाँ पर रोड का जो चौड़ाई है दोस्तों, रोड का चौड़ाई आगे जाके कम हो रहा है, लेफ्ट से भी कम हो रहा है और राइट से भी कम हो रहा है। यहाँ बता रहा है कि रोड आगे जाके सकेत है, नैरो है, इसको बोलेंगे आप लोग नैरो रोड अहेड। मतलब आगे जो रोड है संकरा है और आगे का रोड का जो विड्थ है कम गया है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको बोलेंगे नैरो रोड अहेड। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ जो है आपका रोड, यहाँ पर रोड चौड़ा कम है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रोड चौड़ा कम है। आगे जाके यही रोड जो हो रहा है क्या, यहाँ से रोड चौड़ा ज्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ पर हो गया चौड़ाई ज्यादा हो गया रोड का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि रोड आगे जाके चौड़ा हो रहा है, मतलब रोड वाइडन अहेड, मतलब आगे जाके रोड चौड़ा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि देखिए ये जो रोड है इस तरीके के साइन आता है, तो समझिए कि जैसे कि रोड इधर से रोड है और यहाँ पर जो है इधर से रोड चौड़ा है, इस तरफ भी रोड चौड़ा, इस तरफ भी रोड चौड़ा, लेकिन यहाँ पर संकरा है। लेकिन इस दोनों कंडीशन से ये डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन का ये कॉम्बिनेशन है। और ये इस तरीका जो सिंबल आपको रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज। इस तरीका जो भी सिंबल इस तरीका का रिप्रेजेंट करेगा, इसको इस तरीका का सिंबल जहां भी आएगा समझिए कि ये आपका ब्रिज है, ठीक है दोस्तों। तो जहां भी देखिएगा लगभग जो ब्रिज होता है रोड से छोटा होता है, रोड जितना चौड़ा ब्रिज नहीं होता है, रोड से छोटा ब्रिज होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीका का जो सिंबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं नैरो ब्रिज। नैरो ब्रिज इसलिए बोलते हैं कि रोड आपका चौड़ा है और ब्रिज आपका विड्थ में छोटा है, कम है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि एक चक्का यहाँ जाके इस तरीका से हो रहा है,
दूसरा चक्का इस तरीका से, मतलब यहाँ से चक्का जो हो रहा है स्लिप कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लिपरी रोड। स्लिपरी रोड मतलब चक्का स्लिप कर रहा है।